रामचरितमानस में एक दोहा आया है कि कहूं भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मुख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सहाय। सबरी पूछती कि प्रभु भक्ति के लिए क्या क्या प्रयत्न करना पड़ेगा, कैसे हम भक्ति करें। आप लोगों के मन में कभी प्रश्न उठता है कि हम भक्ति कैसे करें? कभी नहीं। आप लोगों को लगता है कि हम भक्ति जानते हैं, जो आप करते हैं तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम भक्ति जानते हैं, पर जानते नहीं हैं, सिर्फ हम भक्ति को मानते हैं। और किसी से कुछ जानना है तो पहले अनजान बन जाइए, गुरु के पास जाइए तो ये सोचकर मत जाइए कि हम बहुत जानते हैं, देखते हैं गुरु कितना जानता है ना। हम कुछ नहीं जानते, आप हमको बताइए, सरल बन जाइए, बालक के हृदय के समान सरलता होना चाहिए। और जिसके अंदर में श्रद्धा होती है, सरलता होती है, भक्ति रूपी जल उसी के हृदय में ठहरता है। सबके अंदर में भक्ति फलित नहीं होती, जिसके अंदर में श्रद्धा होता है। सबरी कहती है कि प्रभु भक्ति कैसे करें, किस जतन से, किस प्रयास से, क्या क्या करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि कहूं भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मुख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सहाय। कहते हे सबरी, भक्ति करने के लिए योग जप तप व्रत नहीं करना होगा, भूखे नहीं रहना है, पेट भर खाइए। गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में 13वां अध्याय भक्ति योग है। और भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मम प्रिय, मेरा प्रिय कौन है, मुझे कौन पसंद है। अर्जुन को बता रहे कि मुझे कौन पसंद है, अर्थात भगवान किसे पसंद करते हैं, परमात्मा किसे पसंद करते हैं। जो भूखा रहता उसे नहीं, जो नमक छोड़ देता उसे नहीं। एक गीता की बात बोल रही मैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहे हैं कि जो भूखा रहे, नंगे पैर चले, नमक छोड़ दे, मिर्ची छोड़ दे, दाल चावल चोखा छोड़ दे ना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता के 12वां अध्याय का 13वां श्लोक आप देखिएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। हे अर्जुन, जिसके मन में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, आद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित जिसका मन है, और सब प्राणी के प्रति करुणा है, हृदय में करुणा है, ममता है। आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। कहूं भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मुख उपवासा। बहुत आदमी ये जानते हैं कि व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं। बहुत आदमी ये सोचते हैं कि नमक छोड़ने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन पूरा रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, पूरा गीता पढ़ लीजिए, 4 वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, कहीं पर भी मुझे ये नहीं मिला है कि नमक छोड़ना व्रत है, दाल चावल चोखा छोड़ना व्रत है। व्रत का मतलब क्या होता है, ये मैं अपना मतलब नहीं बता रही, भगवान कह रहे हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, मन में बुराई ना हो, कुटिलता ना हो, देश ना हो, ये सबसे बड़ा व्रत है। नमक छोड़ना बहुत आसान, लेकिन चुगली करना छोड़ सकते हैं? एक दिन चुगली मत कीजिए तो पेट फूल जाएगा। खासकर महिलाओं का, जब तक गोदनी की चुगली नहीं करेंगे, देवरानी जिठानी की, सास बहू की, पड़ोसन की,
बिना कारण के चुगली करते रहते हैं। जैसे कचरा डालते हैं उसको डस्टबिन कहते हैं, कचड़े का डिब्बा को डस्टबिन कहते हैं। अगर हम दूसरे की बुराई को अपने कान में डालते तो हमारा कान भी डस्टबिन से कम नहीं है। कान मिले हैं कचड़ा का डिब्बा बनाने के लिए नहीं, बुराई डालने के लिए नहीं, कान मिले हैं तो इसमें भजन डालिए, सत्संग डालिए, सद्गुण डालिए, अच्छी बातें डालिए, क्योंकि जैसा डाला जाता है वैसे ही निकलता है। इधर से डालते फिर इधर से निकलता है। मान लो इधर से किसी की चुगली सुने तो दो चार को इधर से तो निकाल के सुनाई देंगे, फलानी ऐसे कह रही थी, अमुक ऐसा कह रहा था। फिर क्या होगा? गलत सुनेंगे, गलत बोलेंगे तो मन में गलत संस्कार बनेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि योग न जप तप मुख उपवासा, न योग कीजिए, न व्रत कीजिए, न उपवास रहिए, सिर्फ एक काम कर लीजिए कि अपने हृदय को कपट रहित बना लीजिए, निर्मल बना लीजिए, साफ बना लीजिए, जैसे सबरी ने बना लिया। और सबरी के जैसे आपका मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके द्वार में दौड़े दौड़े चले आएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा और सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। हमारे बुलाने में कमी है, उसके आने में कमी नहीं है। हम बुलाते हैं लोभ दे के, लालच दे के। भगवान देख रहे इतना थाली में लड्डू लाए, इतना चढ़ाएंगे, फलाना काम कर दीजिएगा ना। पहले काम की लिस्ट लेके आएंगे, तब उसके साथ रिश्वत लेके आएंगे। रिश्वत क्या है? बकरा बकरी, इधर क्या कहते, खसी पठा, जो कुछ हो, ये रिश्वत है। अब रिश्वत क्यों देते? और रिश्वत कहाँ दी जाती? जब आप कोई सरकारी काम करवाना चाहते किसी दफ्तर में, आपका काम नहीं बन रहा है तो आप 500 का नोट रख दीजिए, काम 5 मिनट में बन जाएगा। जो काम 5 दिन से नहीं बन रहा था, 500 का नोट रख दीजिए, 5000 का रख दीजिए तो 5 सेकंड लगेगा काम बनने में। रिश्वत चलता है संसार में, समाज में, मानव जाति में। भगवान के पास रिश्वत नहीं चलता, लेकिन आदमी रिश्वत खोर इतना हो गया कि वहां भी रिश्वत पहुंचाने लगा है। ये बकरा बकरी चढ़ाना, लड्डू पेढ़ा चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये रिश्वत नहीं तो और क्या? कि भगवान ये काम कर दीजिएगा, हमारा पोता ठीक हो जाएगा ना, तो हम फलानी चीज करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। सर्विस लग जाएगी बेटा की तो 2 गो बकरी चढ़ाएंगे, बकरी बकरा पहले से गछ लेते, चढ़ा तो देते पर खाते स्वयं है। खाली भगवान का नाम लेते हैं कि हम भगवान को दे दिए तो छोड़ दीजिए ना, भगवान की मर्जी जब लगे तब बना के खाए, क्या जरूरत है आपको? लेकिन भगवान को देते हैं, उधर अपना मसाला तैयार रखते हैं पहले से कंप्लीट। खाना आपको, चढ़ाना आपको, नाम भगवान का लेते हैं। भगवान बकरा बकरी खाते, कभी देखा है कि भगवान बिरयानी बना के खा रहा हो? खाता है? हम लोग सोचते कि भगवान मांगता है, भगवान कभी मांगता नहीं है। हमारी भावना है, हमारी कल्पना है। और हम कब कल्पना करते? जब दुख आता है। कबीर साहब ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। हम लोग कभी मुसीबत में फंस जाते हैं, दुख आ जाता, विपत्ति आ जाती, तो हे भगवान काम बन जाए फिर हम ये कर देंगे। एक कहानी याद आ गई मुझे। एक आदमी गांव का, देहात का, खजूर के बगीचा में गया। खजूर का पेड़ देखे आप? जो इधर होता वो वाला खजूर नहीं है, जंगली खजूर बाहर में होता है, दूसरे देश में। वो चिकना पेड़, नारियल से भी ज्यादा चिकना पेड़ होता, सीधा होता, नारियल से, जैसे ताड़ी का पेड़ होता ना, ताड़ का पेड़, उससे भी ज्यादा चिकना होता है, बहुत चिकना, अब बहुत ऊंचा होता है। उसके मन में क्या हुआ कि चलो आज खजूर के पेड़ में चढ़ा जाए। और धीरे 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 करके वो आदमी खजूर का पेड़ में चढ़ गया।
लगभग 40 फीट का खजूर का पेड़, ताड़ के पेड़ से भी ऊंचा। अब चढ़ तो गया, जब ऊपर चढ़ा तो नीचे देखता है झांक कर जमीन की ओर, तो बाप रे बाप, इतनी गहराई, हम चढ़ कैसे गए? और अगर नीचे गिर गए, थोड़ा फिसल गए तो हड्डी पसली तो चकनाचूर हो जाएगी। अब तो उसको एक ही चीज दिख रहा था, भगवान। परिवार, दियाद, गांव, समाज कुछ नहीं, कि भगवान दिख रहा है। हे भगवान, हमको सही सलामत नीचे उतार लीजिए, जो कहिएगा वो देंगे। आदमी के जीवन में जब दुख आता है तब भगवान को ज्यादा याद करता है। अब फिर भगवान को पटाना शुरू करता। पटाना मतलब समझ गए? मनाना, कि भगवान मान जाइए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाली काम बना दीजिए। अब भगवान पट भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान पढ़ते नहीं है। हम लोग सोच लेते कि भगवान पढ़ गए। भगवान पढ़ते तो सबका काम बन जाता, सबकी प्रार्थना सुन लेते, पर ऐसा नहीं होता। उस आदमी ने कहा, हे भगवान, मुझे इस ताड़, इस खजूर के पेड़ से सही सलामत उतार दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बीबी है, माँ है, पिता है। क्या होगा अगर मैं मर गया तो पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माँ बाप रोते बिलखते रह जाएंगे, नीचे उतार दीजिए। अब हिम्मत किया मन में कि भगवान अगर नीचे उतर जाएंगे तो 10 ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा देंगे और कुछ वस्त्र दान, अन्न दान और रुपये दान कर देंगे। भगवान पर उसने विश्वास किया, थोड़ी हिम्मत किया, नीचे उतरा, थोड़ी नीचे, पूरा नहीं। 10 फीट जब नीचे उतरा तो कहा, भगवान 10 ब्राह्मण को भोजन खिलाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, महंगाई का जमाना है। अब ब्राह्मण का भोजन हमारे जैसे रूखा सूखा नहीं होता, साधारण नहीं होता, सब चीज घी में छांक के होना। कहा 10 ब्राह्मण का बहुत महंगा पड़ेगा, 5 ब्राह्मण को जरूर हम भोजन करा देंगे अगर सही सलामत इस पेड़ के नीचे उतर गए, और दान कर देंगे। हिम्मत किया, मन में विश्वास किया, फिर थोड़ा हिम्मत करके उतरा तो आधा नीचे उतर गया। और जब आधा नीचे उतरा तो कहता, भगवान आधी दूर तो उतर गए हैं, और आधी दूर में 5 ब्राह्मण को, महंगाई का जमाना है, बहुत खर्चा बैठेगा, कुछ कम कर लीजिए। 2 ब्राह्मण को जरूर बुला लेंगे और भोजन करा देंगे, अन्न वस्त्र दान कर देंगे। हिम्मत किया, हिम्मत कर करके नीचे उतरा। अब 10 फीट मात्र बचा है। कहता, भगवान हम तो बहुत उतर गए, 90% उतर गए, और 2 ब्राह्मण को बहुत महंगा है, 1 ब्राह्मण को जरूर बुला देंगे, गांव में ही रहता है, उसे बुलाकर भोजन कराएंगे, अन्न वस्त्र द्रव्य दान कर देंगे। हिम्मत करके जैसे जैसे नीचे उतरा, और नीचे उतरने के बाद में कहता, हे भगवान, हाथ जोड़ के, न कभी इस गाछ में चढ़ेंगे और न कभी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। आदमी भगवान को मानता है, पर मानता क्यों है? मांगने के लिए। और जब मांगना नहीं होता तो मानना भी नहीं होता।